ईरान का इसमें किस तरह हाथ हो सकता है वो अभी मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम लीडर का इसमें आप हुक्म या आशीर्वाद आपको नजर आएगा जब आपके सामने मैं उस बंदे का नाम रखूंगा। हुआ ये है जी, ये सायरन जो हैं वो बजे, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके, और मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अंदर हाई अलर्ट हुआ था और वो इसी वजह से हुआ था। जुमेरात को ये हमला किया गया और इस हमले के अंदर जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो शाम के अंदर से किए गए हैं और शाम की तरफ से इजराइल के खिलाफ ये पहला बड़ा कदम है 10 सालों के बाद। इससे पहले इतनी बड़ी टसल या इतनी बड़ी टेंशन इन दोनों ममालिक के दरमियान कभी भी नहीं देखी गई। बशारुल असद इस वक्त वहाँ पर शाम के अंदर हुकूमत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो नए इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो है ये मिसाइल फायर किया गया है। इजराइल की जानिब से जो कंफर्मेशन आई है, जो इसके ऊपर उन्होंने कहा है जी हमें लगता है कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर किया गया है और शाम के अंदर से किया गया है। और इजराइल की जानिब से ये दावा भी किया गया है कि इजराइल ने इसका काउंटर अटैक भी किया है और जो लॉन्चर जिसके ज़रिए जिससे ये फायर किया गया मिसाइल उसको तबाह किया है और साथ में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी निशाना बनाया गया है इजराइल की जानिब से। अब यहाँ पर ईरान का हाथ हो सकता है क्योंकि ईरान की जानिब से इंतकाम का ऐलान किया गया था कि इसका बदला हम लेंगे। पहला तो एक रिएक्शन उन्होंने दिया और जब ये हमला किया गया तो उसके बदले में 60% तक इनरिचमेंट जो यूरेनियम की है उसका आगाज़ किया ईरान ने और साथ में कहा कि इसका हम बदला भी लेंगे। और ईरान के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठी कि आपको बदला लेना चाहिए और इसके लिए किस जगह पर अटैक करना है वो भी यहाँ पर जिक्र किया गया। यहाँ के जो हार्ड लाइनर हैं ईरान के अंदर उनकी जानिब से वो जगह का नाम भी दिया गया क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा स्टेक, सबसे बड़ा खुफिया प्रोग्राम जो है वो चल रहा है वो इसी साइट के अंदर, न्यूक्लियर साइट के अंदर चल रहा है जिसका नाम है डेमोना, जहाँ जिसके बिल्कुल करीब और जिसके ऐसे कह लें कि बिल्कुल ऊपर जाकर ये मिसाइल जो है ये फटा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से ईरान के इसके पीछे हाथ हो सकता है। अब ईरान जो है, ईरान के सेटलमेंट, ईरान के मलेशिया और ईरान के फ़ौजी जो हैं वो शाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक ईरान का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केहान। अब ये जो न्यूज़पेपर है इसकी जानिब से ये दावा किया गया है, उन्होंने कहा है कि ईरान का ऑफिशियली तो इसके ऊपर कहा गया है कि नो कमेंट, इसकी ना हम ज़ुबानदारी कबूल करते हैं और ना ही इसके ऊपर कोई और बात करते हैं। लेकिन अगेन जो दावा किया गया है उन्होंने कहा है कि ये हमारी तरफ से ईरान की जानिब से ये कदम उठाया गया है, ईरान ने इंतकाम लिया है और ख़ास तौर पर इस जगह का, इस साइट का नाम लिया गया है। अब यहाँ पर एक कॉलमिस्ट है, तज्जिया निगार है, जिन्होंने एक कॉलम लिखा और ओपिनियन आर्टिकल था ये केहान न्यूज़पेपर के अंदर, जिनका नाम है सादुल्ला रज़ी। सादुल्ला रज़ी की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर बदला भी लेना चाहिए और आगे आने वाले वक्त में इजराइल को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाना बहुत ज़रूरी है और ये जो कदम उठाया गया है ये राइटफुली उठाया गया है। इसके बाद और इससे पहले भी उनकी जानिब से इसके ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ईरान इसमें किस तरह मुलव्विस हो सकता है। एक तज्जियाकार है, वो कोई भी बात कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, इवन कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तानी आर्टिकल लिखते हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इसके पीछे ईरान हो सकता है या ईरान की हुकूमत हो सकती है या फिर सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। केहान न्यूज़पेपर जो है इसके जो ओपिनियन आर्टिकल हैं वो भी अक्सर जो है ईरान की फेवर में होते हैं और इजराइल के अगेंस्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो एडिटर इन चीफ हैं केहान न्यूज़पेपर के, वो सुप्रीम लीडर के साबिका मुशीर रह चुके हैं और इसके अलावा इनको जब अपॉइंट किया गया था ये न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ के तौर पर, तो वो सुप्रीम लीडर के कहने पर उनकी जानिब से इनकी तकर्री की गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक सोच, और अगर इस तरह की कोई बात की गई है तो वो ऑफकोर्स इंटरनल सोर्सेज के हवाले से की गई है और इसके ऊपर जो पॉलिसी है या जो कह लें कि अगला टारगेट हो सकता है ईरान का, वो वाज़े तौर पर उनकी जानिब से
एक बयान जो है उसके ऊपर जारी किया गया और एक गाइडलाइन दी गई। और ऑफ कोर्स इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें एक पूरी जो है थ्योरी होती है, पूरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसके अंदर से कुछ खबरें लीक होती हैं और उन खबरों का फ़ायदा उठाकर इस तरह से किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से चीज़ों को लीक किया जाता है और उसके बाद एक ग्राउंड सेट किया जाता है पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए और उसके ऊपर फिर बात की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि ईरान की जानिब से बड़ा कदम है जिसमें अपने लोगों को भी खुश किया, एक प्रेशर भी बिल्ड किया और साथ में इजराइल को भी भरपूर जवाब दे दिया और इजराइल को भी कान हो गए हैं कि सामने आए बगैर ईरान की जानिब से जो शैडो वार इजराइल ने जिसका आगाज़ किया था वो अब नेक्स्ट लेवल पर ईरान लेकर जा रहा है। अब देखना यह है कि इजराइल इसके ऊपर किस तरह का रिएक्ट करता है, क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड है या लॉन्चिंग जो लॉन्चर था जहां से मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया, उसको तबाह करना या उसके खिलाफ कोई कदम उठाना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन जो इसके पीछे है जिसने ये करवाया है उसके खिलाफ जब इजराइल कोई बड़ा कदम उठाएगा तो तब उसकी बात को या उसके एक अजारादारी जो है उसको माना जाएगा। लेकिन अभी तक टिट फॉर टैट है, ईरान ने भरपूर जवाब दिया। एक साइबर अटैक किया गया था और उसके बाद एक मिसाइल अटैक जो है किया गया है। अब जिस तरह ईरान की जानिब से नेटेंस के अंदर तमाम तर जो नुकसान था उसको छुपाया गया, इसी तरह वहाँ पर भी इजराइल भी अपने नुकसान को छुपा रहा है। लेकिन बहरहाल एक तो ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ पर जाकर मोस्ट सिक्योर फैसिलिटी के रेडार जो है वो अगर एक्टिव होते हैं, सायरन बजते हैं और इजराइल हाई अलर्ट पे चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट सिक्योर फैसिलिटी तक हिट करने की एक मलेशिया जो है ईरान का वो सलाहियत रखता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया अगर ईरान के लिए था तो ये फिर साथ में ये लम्हा फ़िक्रिया इजराइल के लिए भी है। इजराइल को भी अब 2 मरतबा सोचना पड़ेगा, 100 मरतबा सोचना पड़ेगा ईरान के खिलाफ बराह रास्त अटैक करते हुए या फिर ईरान की किसी फैसिलिटी को निशाना बनाते हुए। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।